बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 4 अक्टूबर है, हफ्ते का दिन है। बहुत अफसोसनाक वाक़या, कुछ थोड़ी सी इसकी शायद डिटेल मैंने पिछली किसी वीडियो में आपके साथ शेयर की है, लेकिन अब उसकी तफसील सामने आ गई है जो बहुत ही अफसोसनाक है और बहुत ही खौफनाक है। लाहौर में एक ताजिर थे, उनको जो है वो बड़ी बेदर्दी से पहले मारा गया और उसके बाद जो है उनके घर में आग लगाई गई, उनके कमरे में, और उनको जला दिया गया। ये दोनों ज़ख्मी हुए, मियाँ बीवी घर पे मौजूद थे, बच्चे स्कूल गए हुए थे। और फिर उसके बाद जो है जब हॉस्पिटल ले जाया गया, इनको जिन्ना हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया, तो वहाँ पे इन दोनों की जो है वो डेथ हो गई। पहले जो ये ताजिर थे, इनकी हस्पताल पहुँचते हुई उस वक्त तक ये ज़िंदा थे, और फिर उसके बाद 2-3 घंटे जो है बाद इनकी वाइफ़ की भी डेथ हो गई। लेकिन मरने से पहले जब ये सब वक़ुआ हो रहा था तो उस वक्त इनकी वाइफ़ ने एक कॉल की, जिस कॉल ने जो है वो लोगों को पता चला। लोगों को पता ना चलता अगर ये सारा मामला ना होता। और उस कॉल में बाकायदा तौर पे जो है वो मुलज़िम का नाम लिया उस खातून ने, और कॉल करके कहा कि आ जाएं, ये हमें मार रहा है। और फिर उसके बाद जिस शख्स को उसने कॉल की वो कौन था, ये सारा मामला कैसे अनफोल्ड हुआ, पुलिस ने उस मुलज़िम को गिरफ़्तार कर लिया है। और जब गिरफ़्तार किया गया तो कहानी क्या निकली, ये आपके मेरे हम सब के सोचने का मामला भी है कि आखिर मुआशरे में इस तरह के रवैये और इस तरह के मामलात क्यों हो रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में जो है ये सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे। बहरहाल जी, ये सब्ज़ाज़ार का इलाका है जी, लाहौर में। यहाँ पे दोहरा कत्ल हुआ और यहाँ पे ख़ातून जो हैं उन्होंने सुबह तकरीबन जो है वो 8 बजे के करीब बच्चों को रिक्शे पे स्कूल भेजा। इनके जो हस्बैंड थे, समर नाम था उनका, समर अब्बास, वो जो है उनकी मोबाइल शॉप है। और ये दोनों मियाँ बीवी, जैसे अमूमन होता है, ज़ाहिर बात है, जो शॉप्स वाले हैं अमूमन, कुछ ऑफिस वाले जो ऑफिस देर से जाते हैं वो भी ये करते हैं कि बच्चे जब स्कूल चले जाते हैं तो उसके बाद ये दोनों लेट गए सोने के लिए। उसके बाद हुआ कुछ यूँ कि तकरीबन कोई 8:30 बजे के करीब जो है, जो पड़ोसी हैं वो ये बताते हैं कि इस खातून ने, इनका एक फैमिली फ्रेंड था जो इसके हस्बैंड का दोस्त था, और ज़ाहिर बात है आपको पता है जो फैमिली फ्रेंड्स होते हैं उनके नंबर्स वगैरह होते हैं। तो इस खातून ने अपने फैमिली फ्रेंड 8:30 से तकरीबन कबल, वो कहते हैं कि 8:30 से कुछ देर पहले, 8-10 मिनट पहले, मुबशर भट्ट नामी पिछली गली में जो है इसके हस्बैंड का दोस्त रहता था, उसको कॉल की और उसे कहा कि मुबशर भाई, खुदा के लिए आप हमारे घर आएँ। इसके अपने बहनोई का नाम लिया और इसके हस्बैंड का बहनोई था, उसका नाम लिया और कहा कि वो हमें मार रहा है, खुदा के लिए आप जल्दी से हमारे घर आएँ। ये मुबशर भट्ट जो हैं, इन्होंने पुलिस को ये बताया कि मुझे भाभी ने ये कॉल की, और जो ही उन्होंने कॉल की तो मैं अपने घर से भागा और आसपास जो है जो लोग हैं इतने तक वो भी घर के बाहर पहुंच चुके थे। घर के अंदर से आग के शोले बुलंद थे। मुबशर भट्ट साहब ये बताते हैं कि जी हम आए, और ये पुलिस और 1122 से पहुंचने से पहले का मामला है। वो ये बताते हैं कि जी हम अंदर आए और हमने दरवाज़ा वगैरह तोड़ा, और उसके बाद जो ही हम दरवाज़ा तोड़ के, क्योंकि दरवाज़ा जो है बंद था, कुछ आपको पता है कुछ लोगों ने लॉक लगाए होते हैं, जो ही आप दरवाज़ा खींचते हैं तो अंदर से बंद हो जाता है और वो बग़ैर चाबी के अंदर से नहीं खुलता। तो ये मामला था। वो कहते हैं दरवाज़ा तोड़ के हम अंदर गए तो जो भाभी थी वो किचन के पास ज़मीन पर पड़ी थी, लेकिन ज़ख्मी हालत में थी। उनको भी जो है गोलियां लगी थी और साथ में जली हुई भी थी, आग भी लगी हुई थी। और जो समर नाम इनके हस्बैंड थे, समर अब्बास नाम है, वो अंदर कमरे में बेड पे थे और हर तरफ खून ही खून बिखरा हुआ था। वो कहते हैं हमने 1122 को कॉल की और 15 को भी कॉल की। उसके थोड़ी देर बाद 1122 15 आ गए और हॉस्पिटल ले गए इन दोनों को। और ज़ाहिर है आपको पता है, जो मैं बता चुका हूँ कि समर अब्बास जो है वो जाते ही, और जो इनकी वाइफ थी वो 2-3 घंटे के बाद जो है वो उनकी डेथ हो गई। अब ये जो जिस शख्स का नाम लिया था उसका नाम जो है वो इस मुबशर ने पुलिस वालों को बताया कि जी मुझे जो कॉल की थी भाभी ने, वो इस तरह कॉल की थी और उसने ये बताया था। उस बंदे का नाम लिया तो पुलिस कहती है कि जी जब हमने वहाँ से शवाहिद इकट्ठे किए, चीज़ें इकट्ठी की, और गैराज में जो है एक कैमरा
ज़मीन पे गिरा पड़ा था, ये जो CCTV कैमराज़ होते हैं। तो इन्होंने चेक किया तो वो कैमरा जो है वो मौजूद था, लेकिन उसमें मेमोरी कार्ड नहीं था। आजकल कैमराज़ हैं वाईफाई से कनेक्टेड होते हैं, उनमें मेमोरी कार्ड होता है, रिकॉर्ड भी करते हैं और साथ साथ जो है वो इसीलिए होते हैं कि घर में कौन आ रहा है कौन जा रहा है, बड़े अच्छे कैमराज़ मिलते हैं। तो इन्होंने भी घर में ऐसा ही एक कैमरा लगाया हुआ था जिसकी कोई DVR वगैरह नहीं होती, उसमें एक मेमोरी कार्ड लगता है और उसमें जो डेटा आप डिलीट करना चाहें रखना चाहें वो हो सकता है, ये होता है, कुछ घंटे की उसमें रिकॉर्डिंग होती हैं। बहरहाल जी वो पुलिस कहती है कि हमें गराज में जो कैमरा गिरा पड़ा था वो हमने उठा लिया, लेकिन उसमें मेमोरी कार्ड नहीं था और ये कैमरा बाकायदा जाते हुए तोड़ा गया, उसको गिराया गया और उसमें से मेमोरी कार्ड निकाला गया। ये सब कुछ हो गया और उसके बाद जो है पुलिस कहती है कि हमने चेक किया किसी के साथ लेन देन का कोई मामला, कोई और मामला, तो पता ये चला कि जिस शख्स का नाम लिया वो इनका बहनोई था, इनकी बहन का हस्बैंड था समर के, और ये इनकी मोबाइल फ़ोन की दुकान है उसके ऊपर वर्कर के तौर पे काम करता था। एहसान किया, अच्छा ही जब किसी के साथ करें ना तो देखभाल के करें। मैंने आपको कहा था ना इस चीज़ में सबक है, मैं अक्सर ऐसी खबरें आपके सामने रखता हूँ। ये बहनोई जो था ये मकतूल की दुकान के ऊपर वर्कर के तौर पे काम करता था और खालाजाद भाई भी है। पुलिस ने इसको गिरफ़्तार कर लिया है और जो बेचारे जो फैमिली जो चली गई है उनके एक 11 साल का बेटा है और तकरीबन 14 साल की उनकी एक बेटी है। मामला क्या निकला ये भी आप सुन लीजिएगा। मामला ये निकला, अब जो पुलिस ये बता रही है कि जो इब्तदाई तफ्तीश है, जो तहकीक है, उसके मुताबिक बज़ाहिर ये वाक़या घरेलू इख्तलाफ के बायस पेश आया। कल मैंने आपको बताया था गालिबन कि इनका प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट था, वो था, लेकिन साथ साथ बहनोई जो है उसने घर में घुस के फायरिंग करने के बाद कमरे में आग लगाई। मुलज़िम ने बता ये रहा है वो कि जी कुछ अरसा कबल मैंने अपनी बीवी का जेवर बेचा था, यानी जो मकतूल है समर उसकी बहन का जेवर बेचा था मुलज़िम ने, जिस पर जो साला है समर वो अक्सर व बेशतर तानाजनी करता था। ये उसकी दुकान पे काम करता था, अक्सर इसको कहता था तूने तो अपनी बुढ़ी दा जेवर ही बेच दिता। तो ये कहता है कि जी मुझ पे तानाजनी करता था और मुलज़िम जो है वो ये बताता है कि मैं मकतूल जो है उसके रवैये से बहुत नालां था, वो अक्सर बेशतर ये रवैया मेरे साथ रवा रखता था। और वो कहता है कि जब मैं बहुत ही तंग हो गया तो फिर मैंने सुबह जो है घर पे धावा बोला, मकतूलिन को गोलियां मारी और जो है उसके बाद जो है मैंने घर को आग लगाई। DIG ऑपरेशंस ने बताया कि मुलज़िम मकतूल का बहनोई और इसने दौरे कत्ल और आले कत्ल खाड़क नाला में फेंकने का इतराफ़ किया है। आले कत्ल बरामद करने के लिए कार्रवाई जारी है। वारदात में इस्तेमाल होने वाली मोटरसाइकिल भी, ये मोटरसाइकिल पे आया था इनके घर, ज़ाहिरी बात है, वो भी बरामद कर ली गई है और पुलिस की बर वक्त कार्रवाई से मुलज़िम कानून की गिरफ्त में आ गया। बहुत अच्छा हुआ, बहुत ज़बरदस्त। मैं तो अक्सर अप्रिशिएट करता हूँ जब पुलिस इतनी प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स देती है और बहुत अच्छी कार्रवाई करती है किसी काम के ऊपर, तो अप्रिशिएट करना बनता भी है। पुलिस ने इसको फौरी तौर पर गिरफ्तार कर लिया है, पुलिस की गिरफ्त में है, पुलिस इसे मज़ीद तफ्तीश भी कर रही है, असल हक़ाइक़ जानने की कोशिश कर रही है। इन दोनों को पोस्टमार्टम भी हुआ है, पोस्टमार्टम के बाद पता चलेगा कि मौत आग लगने से हुई है, गला दबने से हुई है, गोली लगने से हुई है, मौत की वजह क्या बनी है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में वो चीज़ें सामने आ जाती होती हैं। लेकिन इसमें भी एक सबक ज़रूर है, अल्लाह रहम करे। ज़ाहिर है यह बहनोई था, अपने साले को उसकी बीवी को भी मारा है। अब जो जिसका भाई मरा है वो इसके घर रहेगी, इसकी वाइफ, ख़ुद भी जेल चला गया है। दो अशख़ास का जो है वो किया, मर्डर किया है। फिर आजकल आपको पता है CCD अमूमन ये करती है, हाफ़ फ्राई फुल फ्राई हो रहा है, पता नहीं ये भी अब बचता है नहीं बचता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो होंगी, लेकिन महज वक्ती गुस्सा, रवैया, अदम बर्दाश्त, ये सारी वो चीज़ें हैं जो आजकल इन सारे मामलात का बायस बन रही हैं। सोचने की ज़रूरत है इन चीज़ों के ऊपर। वाक़या बड़ा अफसोसनाक, एक बहुत ही इनके हवाले से, समर के हवाले से बाकी लोग बताते हैं कि बहुत बेहतर आदमी था, बहुत अच्छा आदमी था, मियाँ बीवी, 2 छोटे छोटे बच्चे। अब उन बच्चों का मुस्तकबिल क्या होगा, और ये मियाँ बीवी अपनी ज़िंदगी से गए हैं। खूबसूरत, मैं इनकी तस्वीरें देख रहा था, माशाअल्लाह नौजवान। तो ये मामलात हो रहे हैं। इस का मामला जो है हल हो गया था, मैंने कहा आपके साथ इसकी तफसील शेयर कर दूँ। अगली वीडियो तक ले मुझे इजाज़त दें, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हम सबको अपनी ज़ुबान में रखे, अल्लाह सब प्यार बनाए, मुकरम करे। इजाज़त दें, पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हाफ़िज़।